starting today with the lesson number 3 of averages, and the exercise is 3.1. Today we are starting with the sums of your exercise 3.1. Now there are the few sums are there which has only formulas based. So आपको खाली इसकी formula based के questions आंसर करने, उसमें कोई method नहीं है. So इसलिए मैंने जो sum की method है जहाँ पर आपको sum solve करने वही sum मैंने आज लेने वाली हूँ. Okay, I have written the question. A variable takes a value 7, 10, 13 up to 50 terms. Find the arithmetic mean. आपके पास 50 terms है और what is the value is given 7, 10 and 13. Okay. अभी ये जो आपका है arithmetical progression and the SN, AP और GP जो हमने किया था 9th standard test में उसका sums है. Let's start with the question. The value is given what 7, 10, 13 dash dash up to 50 terms. Okay. आपका फर्स्ट टर्म क्या है 7. Now आपका डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे T2 माइनस T1. ये आपका T2 है और ये आपका T1 है, मतलब 10 माइनस 7 डिफरेंस क्या आ गया आपका 3. Now what they have told you to find out, they said that find out the 50 term, मतलब total of the 50 term you have to find. So again you will have a formula that is called SN. ये जो भी फॉर्मूला है वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट वी हैव टू सर्च इट. मतलब हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने 9th या 10th में आपने पढ़ी थी. एसएन की फॉर्मूला क्या है n अपॉन 2. n मीनिंग व्हाट योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 2a ब्रैकेट n माइनस 2. फॉर्मूला आप लिख देना. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है फॉर्मूला बेस्ड, और मैंने तभी बोला था कि अगर कोई नई फॉर्मूला आ रही है तो वी विल डू एट द टाइम ऑफ डूइंग द सम्स. तो ये नई वाली फॉर्मूला है, दैट इज n अपॉन 2 ब्रैकेट, अगेन आई एम राइटिंग इन शोइंग n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a n माइनस 1 इंटू 2. सो व्हेन यू विल फाइंड SN तो आपको AP मिल जाएगा, राइट. तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें SN फाइंड करना है. नाउ n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 ब्रैकेट 2. a की वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिखी है यहाँ पर 7 प्लस n की वैल्यू 50 है माइनस 1. d मतलब डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस क्या है 3. ऑल द वैल्यूज आर गिवन. आपको खाली वैल्यू को क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ पर कैंसिलेशन करोगे तो आपको 25 मिलेगा. 14 प्लस 49 इंटू 30. 49 into 13 you do it, you are going to get the answer 49 into 3, sorry 49 into 3 it is. So 25 bracket 14 plus 9 is a 27, 147. Now you add the number 25 bracket 147 plus 14 you do it, you will get the answer 161. Now 161 into 25 do it, you are going to get the answer 4025, right. तो आपका SN क्या हो जाएगा 40. That is the sum of the number. SN मतलब sum of the n number is, that is S50 की वैल्यू. n क्या, n की वैल्यू क्या हमारे पास 50. I can write it down. S50 is equal to 40. Now you have to find the arithmetic mean. ये हमने arithmetic find करना है. So what is the formula? Arithmetic mean is equal to S50 upon number of observation, that is n. That is मैंने formula ये यूज किया है. S50 की वैल्यू क्या है 4025 upon n. n कितना है 50. Find out the arithmetic mean. आप डिवाइड करोगे you are going to get the answer to be 80.5, right. It is 80.5. This is your answer. So एक formula जो new one we have used is, this is your new formula. arithmetic mean find करने के लिए they have not given the numbers. एवरेज निकालना है, लेकिन एवरेज के लिए हमारे पास कुछ नंबर ही नहीं, खाली उन्होंने 7, 10, 13 दिया है. तो what you will do, find the difference, find the first term, difference find करो, और ऐसे मतलब सम ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन, जो आपके 50 नंबर से उसका सम है. फॉर्मूला n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d. a की वैल्यू क्या है 7.
2 कॉपी एज इट इज, n की वैल्यू क्या है 50, देखो यहाँ पर 50 अपन 2, यहाँ पर भी 50 माइनस 1 इंटू 3, आप कैलकुलेशन करके विल गेट आंसर 4025 और अरिथमेटिक मीन की फॉर्मूला में विल पुट, तो यू विल गेट 80.5. सो व्हाट इज योर आंसर? 80.5. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. We'll start with the next sum. I have already written the question. Find the formula to find a combined geometric mean of a two groups with the size of n1 n2 and geometric mean is g1 g2. आपको खाली फॉर्मूला बेस्ड यूज करना है, आपके पास कोई नंबर नहीं है. तो दे वांट कि व्हाट शुड बी द फॉर्मूला व्हेन यू हैव गॉट द टू ग्रुप्स. व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप? n1 एंड n2. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? आपका gn की फॉर्मूला आ जाएगी n1 प्लस n2 रूट ऑफ g1 that is your n1 plus g2 that is your n2. दोनों नंबर को खाली आपको ऐड करना है. दिस इज ओनली अ फॉर्मूला. g1 g2 आपको दिया है, तो g1 प्लस g2 रेज टू n1 प्लस n2. दैट्स इट. आपको खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको खाली फॉर्मूला लिखना है. दैट इज ओवर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5. विल स्टार्ट विथ 9th वन. अगेन आई सेड इन बिटवीन मैंने स्किप किया इसके लिए कि वहाँ पर खाली फॉर्मूला है और आपको कोई सम्स नहीं करने, इसके लिए मैंने वो स्किप किया है. नाउ लेट अस सी द सम नंबर 9. फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5, 10, 17, 0 एंड 256. अभी आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है. ज्योमेट्रिक मीन टू फाइंड व्हाट इज द नंबर? नंबर्स आर 5, 10, 17, 0 एंड 256. विथ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए आपके पास 0 नंबर है, एंड वेन एवर एनी नंबर हैज अ 0 वैल्यू योर GM ऑल्सो कम्स 0, बिकॉज वेन यू मल्टीप्लाई. एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला क्या होती है? GM स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू HM. दिस इज योर फॉर्मूला. अभी यहाँ पर आप कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल कम 0. सो इसका आंसर GM का आंसर इज 0. नाउ लेट अस सी द सम नंबर 10. मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन फैमिली इन अ ईयर इज गिवन बिलो. आपके यहाँ पर फैमिली है एंड द नंबर्स आर 10. इफ यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, देयर आर नंबर्स आर 12. सो वी हैव गॉट अ 12 family members whose electricity consumption is given in the units. Fine. Okay. So now sum of observation मैंने सारे numbers लिख दिए. सबको ऐड करोगे कैलकुलेटर से तो आपको आंसर आएगा 2892 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आपके कितने? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन 12 से डिवाइड करोगे तो आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 241. सो दिस इज वेरी सिंपल. आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है. So thanks friends for watching the video, and make sure that you are subscribing, and please inform your friends so that you can get the notification, and please take your screenshot also.